दोस्तों, एक गरीब मुसलमान एक कंपनी में काम करता था, लेकिन मुल्क में लॉकडाउन की वजह से कंपनी पूरी तरह ख़त्म होने वाली थी कि कंपनी के मालिक ने उस गरीब को नौकरी से निकाल दिया और जो कुछ पैसे निकले उसको दे दिया और कहा घर से नौकरी पे मत आना। ये सुनकर वो शख्स बहुत ही बोझल कदमों से अपने घर गया तो देखा कि मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा है। मकान मालिक ने कहा, भाई 4 महीने से तुम्हारी बहुत सुन रहा हूँ, मुझको मेरे पैसे दे दो। थोड़े परेशान होकर उसको जो पैसे मिले थे उसको दे दिया और घर के अंदर गया तो बेटा कहने लगा, अब्बू रमज़ान का सामान कब लाएंगे? लोग भर भर कर सहरी और इफ्तार का सामान ला रहे हैं। इतने में बेटी फरियाद करने लगी, मगर सबका एक ही जवाब होता कि जब अल्लाह हमें देगा तो ज़रूर लाएंगे। अब सहरी का वक्त है, सहरी में वही बासी रोटी और बचा सालन सबों ने खाया और रात भर इबादत में लगे रहे। फिर जब सुबह हुई तो बीवी ने कहा, देर हो रही है, नौकरी पर कब जाओगे? तो उसने बताया कि मुझको नौकरी से निकाल दिया है। ये सुनकर उसकी बीवी की आंखों से आंसू आ गए। दिन गुजरता गया, असर का वक्त हुआ। नमाज के बाद उसकी बीवी ने बेटी से कहा, जाओ किसी पड़ोसी से बर्फ़ का टुकड़ा ले आओ। उसकी बेटी गई और दरवाज़ों पर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाज़ा खोला और पूछा, क्या बात है? उसने कहा, बर्फ़ का टुकड़ा चाहिए ताकि ठंडा पानी मैसर हो। तो उसने कहा, हमने ठेका नहीं ले रखा है, हर साल मुंह उठाकर चली आती हो। ये सुनकर बच्ची वापस जाने लगी तो उस औरत ने कहा, ये लो, लेकिन कल से मत आना। बच्ची घर गई और अपनी माँ को सारी बात बताई तो मगमूम हो गई और फिर हर रोज़ इफ्तार में नॉर्मल पानी और चंद खजूरों से इफ्तार करने लगे। यूं ही दिन गुजरता गया। एक दिन उसके बेटे ने कहा, मैं मस्जिद में जाकर के इफ्तार करूंगा, वहाँ पर इफ्तार का बहुत सामान होता है, दस्तरखान भरे हुए होते हैं। तो उसकी माँ ने धीरे से मना किया तो उसने कहा, फिर अब्बू हमारे लिए क्यों नहीं लाते? ये सुनकर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे और तसल्ली देते हुए कहा कि आज मैं बाजार जाऊंगा और तुम लोगों के लिए कुछ लेता आऊंगा। कुछ पैसे देकर सेब वाले से कहा कि इसका जितना सेब होता है दे दो। उसने कहा, इसका तो एक ही सेब होगा। तभी उसकी नज़र नीचे गई, कहा, मुझे ये दे दो। उसने कहा, यह खराब फल है, बकरियों को खिलाने के लिए रखा हूँ, लेकिन आप इसका क्या करोगे? उसने कहा, 10 दिन गुजर गए हैं, मेरे बच्चों ने कोई फल फ्रूट नहीं खाया है। ये सब उसका मालिक चुप कर देख रहा था। फल वाले ने वो टोकरी वैसे ही दे दी और उसका पैसा उसे वापस कर दिया। जल्दी जल्दी में घर पहुंचा, पीछे पीछे उसका मालिक आ रहा था। उसने घर को देख लिया तो वो जल्दी से फल वाले के यहाँ गया और उम्दा उम्दा फल खरीदे और उसके घर पहुंचा तो दरवाजे पर उसका बेटा मिला। पूछा, फलां शख्स का घर यही है? तो उसने कहा, हाँ, मैं उसका बेटा हूँ। इतने में अजान होने लगी तो उसको अंदर बुलाया तो देखा कि दस्तरखान पर मामूली सा सामान रखा हुआ है। तो उसने जल्दी से अपने थैले से निकाला और दस्तरखान पर रख दिया और सब ने मिलकर इफ्तार कर लिया।